जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पाई वेव वाला में। तो आज हम 3D का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, जहां पे अपने को मैं आपको कराने वाला हूं 2020-2021 में जो दो पेपर हो रखे थे, तीनों का भी 2020 में एक ही पेपर हुए थे, आपके 2021 में दो पेपर हुए थे। तो इस तीनों का आपको 3D में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ कराएंगे, अभी बेसिक कंसेप्ट के साथ कराने वाला हूँ। तो चलते हैं अभी, लेट्स सी। ये क्या बोला कि द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द ओरिजिन द प्लेन, यानी ये बोला है कोई आपके पास ओरिजिन है 0,0,0 और आपका ये क्या है, आपका प्लेन है भाई। तो इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, ये वाला पॉइंट आपको बताना है कि x, y, z, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए भाई, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है अभी कि जब भी किसी भी पॉइंट से प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाएगा तो एक फॉर्मूला आता है आपका x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई, इसको l लिख सकते हैं अभी, एल एम, और z माइनस z1 बाई n इक्वल टू माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस यहाँ पे क्या है अभी सी z1 प्लस डी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है अभी। ये आपका फॉर्मूला भी इसी का अपने को यूज करना है। बताओ अभी ये जो x, y1 और z1 है, ये क्या अभी ये पासिंग पॉइंट है, यानी सॉरी फ्रॉम पॉइंट, यानी जहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है। ये कितना अभी ओरिजिन है 0,0,0 और एल एम एन यहाँ पे क्या आपका डायरेक्शन रेशियो है। क्या अभी डायरेक्शन रेशियो है, ये मत तो सोचेगा भाई डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन यदि कोसाइन है तो उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है भाई। तो ये क्या आपका डायरेक्शन रेशियो है, नाम दे दिया भाई एलिमेंट को, क्या दे दिया भाई इसको डायरेक्शन रेशियो नाम दे दिया। डायरेक्शन कोसाइन को भी इसी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी था तो इसलिए मैंने क्या कर दिया अभी एल एम एन मान लिया। क्लियर है भाई। अब यहाँ पुट कर देंगे भाई, तो ऑरिजिन है तो x माइनस 0, इसका देखो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है अभी x का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या होगा अभी 1,1,1, तो कर दो पुट कर दो भाई y माइनस 0/1, z माइनस 0/1, और यहाँ से माइनस इसी लाइन का 3 को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा अभी -3, यानी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कर देना है अभी आपको x y z क्या पुट करना है अभी, जहाँ से हमको क्या करना है अभी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ऑरिजिन है तो x y z की जगह पे क्या पुट कर दोगे 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस का 3 अपॉन में देखो अभी यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 1, जेड का 1, तो क्या हो जाएगा अभी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी 1 1 सारे है ना, तो 1 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। तो बताइए अभी यहाँ से x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड क्या आ जाएगा अभी 3/3 मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1 1 1, यानी सी इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से निकलो फटाक से। क्लियर हुआ अभी, तो जल्दी से नोट करो और फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग, आपको डायरेक्शन रेशियो आपको दे रखा है। देखिए कभी भी एंगल जब भी हम निकालते हैं भी तो हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है, आपको डायरेक्शन रेशियो पार्टिसिपेट करता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ से cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी, देखो ये तुम्हारा a1 है डायरेक्शन रेशियो, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। तो क्या होता है फॉर्मूला अभी, यही तो होता है अभी, ये डायरेक्शन रेशियो है अभी। तो क्या हो जाएगा आपका a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब पुट कर दो भाई 6 × 3 कितना हो जाएगा अभी, पर लिख ही देते अभी, और 3 × 3 और 6 × 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना। उसके बाद इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे अभी, क्या हो जाएगा अभी 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 0 का 0 रहेगा। तो देखिए भाई अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है अभी
ये 18 9 ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 यानी 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई 3 3 9 और 9 18, तो आपके पास 18 है, 9 3√2 हो जाएगा। क्लियर है भी, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? और 18 और 9 आपके पास क्या है अभी 18 और 9, तो ये कितना हो जाएगा भैया यानी 27 हो गया, और ये हो जाएगा अभी 27√2, यहाँ से कट गया अभी इक्वल टू 1/√2। अब बताए अभी 1/√2 cos थीटा किसके लिए होता है अभी π/4 के लिए, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका π/4 इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से निकलो फटाक से। क्लियर है भाई? तो कभी भी एंगल देखो लाइन की बात करेगा तो वहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, और प्लेन की भी बात करेगा तो वहाँ भी कौन पार्टिसिपेट करता है आपका डायरेक्शन रेशियो ही पार्टिसिपेट करता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है ना लाइक ठोको और शेयर करो भी, जैसा जल्दी से लिखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई यहाँ पे क्या बोला कि आपको क्या नहीं, देखो इफ LMN यहाँ पे इंडिकेट कर रखा है, ये क्या आपका डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ द लाइन, इस लाइन के, तो आपको बताना है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L² L⁴ प्लस M⁴ प्लस N⁴। एकदम सिंपल कंसेप्ट है भाई। सबसे पहले हम लाइन को देखेंगे और उसके बाद मुस्कुराएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए भाई यहाँ से ये आपका लाइन है, इसको कैसे देखो 2 है ना यहाँ पे, तो हमेशा क्या करते हैं अभी लाइन में x के कोफिशिएंट y और z को हमेशा क्या करते हैं अभी 1 ले आते हैं, तो सभी में हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करते ही आपका यहाँ से एक चीज़ आपको दिखेगा, और ये किसका इक्वेशन आपका लाइन का, क्योंकि देखो सभी का x y z का, यहाँ पे z है ना अभी, तो माइनस यहाँ पे कॉमन लेकर, तो ये क्या हो जाएगा आपका z-1 और नीचे क्या आ जाएगा आपका -2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? सही बच्चे बताएंगे भाई। क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना? देखो 2 से डिवाइड किया ना आपने, तो ये 2 सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा ना भाई, और ये क्या हो जाएगा अभी हमेशा x y z कोएफिशिएंट क्या रखते हैं हम लोग 1 1 1 रखते हैं। तो देखो भाई जो भी नीचे वाला टर्म होता है ना, ये क्या कहलाता है आपका डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा 2, 1, -2 हो गया। लेकिन आपसे डायरेक्शन रेशियो नहीं पूछा है, आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है। तो बताओ अभी हम क्या करेंगे भाई, एल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे अभी 2 में इसके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा अभी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, और आपका m क्या हो जाएगा अभी 1 यहीं सेम टू सेम -2 का स्क्वायर, और n क्या हो जाएगा आपका -2 में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। बताइए ये क्या होता है अभी इसका 4 4 8 9 यानी 3 हो जाएगा इसका रूट, इसका भी 3 हो जाएगा, ये तीनों सेम ही रहते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया अभी L = 2/3, M = 1/3 और N = क्या आ गया -2/3 आ गया। जब ये चीज़ आ गया तो आपसे क्या पूछा है अभी L⁴ प्लस M⁴ प्लस N⁴, खत्म भाई खत्म। बताओ अभी 2⁴, चलो लिख ही देता हूँ अभी, यहाँ पे हो जाएगा ना भाई आपका 1/3⁴ प्लस -2/3⁴। तो बताओ अभी 2⁴ कितना हो जाएगा अभी 16, और 3⁴ 3 से 9 9 3 27 23 27 3 81, ये भी क्या हो जाएगा 1 में 81, ये भी क्या हो जाएगा अभी 16 में 81। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 81 32, यहाँ से क्या आ जाएगा अभी 33। क्लियर है भाई? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है भाई। तो इसको क्या कर सकते हैं अभी हम 3 से काट सकते हैं भाई। आपका 11 3 33 होता है अभी, और 27 3 कितना हो जाएगा आपका 81। तो आंसर क्या आ जाएगा 11 में 27। बी इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से निकलो फटाक से। ये 2021 का क्वेश्चन है भाई, जल्दी से नोट डाउन करो और लाइक और शेयर जल्दी से करो भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
देखिए बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, हर एक बार पूछा जाता है अभी व्हाट इज द प्रोजेक्शन। एक चीज मैं आपसे बोलूंगा कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस पे क्या जीरो भाई, वाई और जेड जीरो, तो क्या बोलोगे भाई 1,0,0। मैं आपसे बोलता हूँ वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बोलो भाई, तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा भाई, आपको सभी को पता है भाई वाई पे क्या जीरो आपका एक्स और जेड जीरो, तो 0,1,0। किसी को दिक्कत यहाँ तक है, बहुत बढ़िया। तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था अभी, फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपके दो पॉइंट हो x1 y1 z1 और x2 y2 और z2, इसका प्रोजेक्शन आपको निकालना हो, ये प्रोजेक्शन मतलब कहाँ पे आपका x एक्सिस पे निकालना हो, तो आपको क्या मैंने फॉर्मूला बताया था अभी, L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m इंटू y2 माइनस y1 प्लस z इंटू n इंटू z2 माइनस z1, ये सभी को पता है अभी। और क्या लगा देंगे यहाँ पे मॉड, क्योंकि भाई डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो देखिए भाई यहाँ पे तो पता है भाई x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन पता नहीं है। तो आपको पता है अभी कि y पे पूछ रहा है, मानो कि ये तुम्हारा y एक्सिस बोला है y, इसी को मैंने y मान लिया, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y पे क्या जीरो भाई, x और z जीरो, तो 0,1,0 हो जाएगा। यानी ये आपको मिल गया L M और N। अब पुट कर दो भाई, मार तड़ाक से निकलो फटाक से। तो बताओ अभी क्या हो जाएगा भाई, L आपका 0 मल्टीप्लाई कुछ भी समथिंग हो भाई, ये तो सिंपल क्या हो जाएगा 0। M आपका 1 है भाई, y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 7, और N क्या है आपका 0 इंटू z2 -2 माइनस 5। तो बताओ अभी यहाँ से ये 0 खत्म, ये भी 0 मल्टीप्लाई समथिंग खत्म, 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा -3, और -3 का मोड क्या होता है अभी 3। मारो तड़ाक से निकलो फटाक से। किसी को दिक्कत है भाई, प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है अभी, तो लाइक ठोको, शेयर करो, जल्दी से लिखो भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 5। देखिए आपसे क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ ए स्फीयर जिसका रेडियस r है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। तो बताओ यदि को आपको बताना है कि कितने स्फीयर आप ड्रॉ कर सकते हो जो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या करे भाई, आपको टच करके जाए। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये समझेंगे कि 3D में क्वाड्रेंट कितने होते हैं भाई। तो ऑक्टेट मतलब इसमें 8 क्वाड्रेंट होते हैं। एक तो जेड पॉजिटिव लेंगे तो उसमें क्या बनेगा भाई आपका, देखो भाई जब आपका जेड पॉजिटिव लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या बनेगा भाई, प्लस प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या बनेगा भाई, माइनस प्लस प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या बनेगा भाई, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, जेड प्लस है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस और प्लस हो गया। जब जेड क्या था, जब पॉजिटिव था। लेकिन वहीं जेड आपका अंदर की तरफ हो, डॉट 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 अंदर की तरफ हो, तो ये फिफ्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा भाई, प्लस प्लस माइनस, क्योंकि जेड यदि अंदर है तो इसका मतलब नेगेटिव है। सिक्स क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये सेवन क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। और एट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, यानी तीनों क्वाड्रेंट पे टच करेगा। तो बताओ अभी, एक तो 4 यहाँ से मिलेगा, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट है भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाई जेड, तीनों को टच करेगा। फिर सेकेंड को टच करेगा, थर्ड को टच कर सकता है, फोर्थ को कर सकता है, फिफ्थ को, सिक्स को, 7 को और 8 को। यानी 8 क्या कर सकते हैं हम लोग, स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, जो क्या करेगा अभी, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच होके क्या करेगा, पास करेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से निकलो फटाफट। लॉजिक गेट भाई, लॉलीपॉप क्वेश्चन था भाई, 2.5 नंबर का लॉलीपॉप था। तो जल्दी से भाई लिखो और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं भाई। ये आपका 2021 का अभी जो फिलहाल अभी हुआ था ना, इसी का क्वेश्चन है अब, ठीक है, देख पा रहे हो ना अभी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है भाई। यहाँ से फुट और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट है भाई, और यहाँ से इनडायरेक्टली आपको फुट और परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा। तो आपसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन।
मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट आपके पास 2, 3, 4 और इसका फुट और परपेंडिकुलर इस लाइन की बात कर रहा है। मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है अभी 1, 0, 0 है, 1, 0, 0 है। लेकिन भाई इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी तो बोलेंगे ना भी कि देखो भी इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन दोनों के बीच एंगल कितना होगा अभी 90, और जब 90 होगा तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर, तभी तो क्या निकल जाएगा आपका वेरिएबल फॉर्म निकल जाएगा। देखो भाई अब ये पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, कैसे भाई ये पॉइंट कहाँ पे है, लाइन पे है, कहाँ पे है, लाइन पे है, अपने को पता नहीं कौन सा पॉइंट है। तो मैंने एक वेरिएबल फॉर्म ले लिया, देखो ये तीनों बराबर है तो मैं इसको क्या मान लिया अभी लेमडा मान लिया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई लेमडा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और z का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो लेमडा 0, 0 है, क्या अभी लेमडा 0, 0 है। तो बताओ अभी यहाँ से आपका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई। देखो यदि पी क्यू लिखना चाहते हो भाई या क्यू पी का लिखना चाहते हो 2 माइनस लेमडा 3 माइनस 0 3 और 4 माइनस 0 4, या उल्टा भी लिख सकते हो लेमडा -2। यदि पी क्यू लिखना चाहते हो तो लेमडा -2 0 यानी -3 और -4। बाद में आंसर सेम है क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो इक्वल टू 0 है, उधर जाके क्या हो जाएगा अभी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस लाइन का और इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो 90 डिग्री पे है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अभी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये तुम्हारा A1 A2 A1 B1 C1 है, ये तुम्हारा A2 B2 C2। तो पढ़े हो ना अभी क्या होता है अभी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो A1 तुम्हारा है 1 × 2 माइनस लेमडा और B1 आपका 0 है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाएगा, C1 भी 0 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा का वैल्यू 2 आ गया। आज यही आपका 2 आया तो ये देखो फुट और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अभी 2, 0, 0। अब बताओ अभी इसके बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो क्या। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा अभी आपका सिंपल है फार्मूला, बेसिक फार्मूला स्क्वायर रूट वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अभी देखो तो पी क्यू तो क्या हो जाएगा 2 है ना, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया अभी 0, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी 25, अब 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स हो जाएगा। मारो तड़ाक से निकलो फटाक से। तो आपका 2021 का जो भी क्वेश्चन आए थे करवा दिए भाई 2021 में फर्स्ट सेकेंड में, ठीक है भाई। और लॉलीपॉप क्वेश्चन थे तो करने की जरूरत नहीं थी भी। आपसे पूछा था कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जो किसके भी जेड एक्सिस के पैरेलल हो, आज जेड एक्सिस के क्या है अभी पैरेलल है और जेड को कहाँ पे कट कर रहा है अभी 4 यूनिट पे। तो बताओ अभी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा अभी जेड इक्वल टू जेड एक्सिस को यदि कट कर रहा है 4 पे, बोला एक्स वाई के पैरेलल है, किसके एक्स वाई के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई जो जेड को 4 पे कट कर रहा है तो क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू 4, खत्म भाई। तो लिखवाने की क्या जरूरत है भाई, क्लियर है भाई। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।